इधर सीएम हाउस में डिनर डिप्लोमेसी की भी चर्चा चल रही है। आज आपको बता दें कि डिनर है सीएम हाउस में। राज्यसभा चुनाव से पहले रणनीतिक बैठक इसे मान लीजिए, जहां विधायक, मंत्री और वरिष्ठ नेता एक साथ मुख्यमंत्री निवास में डिनर करेंगे, चर्चा करेंगे। तीसरी सीट को लेकर सियासी हलचलें इस डिनर डिप्लोमेसी ने भी बढ़ा दी है। वजह यह है कि तीसरी सीट की तैयारी के संकेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने दिए हैं। 8 जून तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। मीनाक्षी नटराजन की एंट्री से समीकरण चूंकि बदल गए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार पर दांव लगाने की भी चर्चा है। ऐसे में बीजेपी कभी भी सरप्राइज दे सकती है, चौंका सकती है तीसरे उम्मीदवार को चुनकर। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आज का दिन बीजेपी के लिए काफी खास है। ना सिर्फ उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे, बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी होगा और डिनर की भी चर्चाएं हैं जो आज रात सीएम हाउस में है। तो हमारे साथ इस खबर पर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, 11:30 बजे का वक्त है। दोनों ही बीजेपी उम्मीदवार एक साथ पहुंचेंगे फॉर्म दाखिल करने के लिए। बीजेपी ने 2 ऐसे चेहरों को आगे किया है राज्यसभा में जिनका अच्छा एक इम्पैक्ट रहा है, न सिर्फ जनता पर, संगठन पर भी उनका काफी मजबूत पकड़ रही है। फिर से मुझे कॉल करिएगा, लेकिन निश्चित रूप से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खुशियों की लहर है। लहर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 नामांकन आज दाखिल होने जा रहे हैं, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग का, और उसी के साथ तमाम तरह की चीजें भी देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में काफी सारे नेता पहुंच गए। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले। तरुण चुग यहां पहुंचे हुए, भीतर की तरफ आप देखेंगे तो तमाम सारे लोग यहां मौजूद है। लेकिन बीजेपी के लिए आज ऐसा दिन है, खासकर उन कार्यकर्ताओं के लिए जिससे कार्यकर्ता भाव पैदा होता है, और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए आप, मैं बात भी करूंगा, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सुरेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आज बड़ा दिन है। इसे शक्ति प्रदर्शन तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि बीजेपी में तो ऑलरेडी कार्यकर्ता बहुत आते हैं, लेकिन आप लोग नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन में भाव कार्यकर्ता का भी छिपा है। देखिए, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम राज्यसभा के दोनों प्रत्याशी हमारे माननीय तरुण चुग जी और हमारे मित्र रजनीश अग्रवाल जी नामांकन करने वाले हैं। मेरे लिए तो है जीवन का और अविस्मरणीय दिन है, जिनके साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया। मैं संभाग का संगठन मंत्री था, रजनीश जी प्रदेश मंत्री थे, बाद में प्रदेश का संगठन मंत्री बना। तो जिनके साथ साथ हम मोटरसाइकिल पर घूमते थे, कभी माखनलाल जाते थे, कभी बरकतुल्ला जाते थे, कभी MLV हमीदिया जाते थे। आज वो देश के सर्वोच्च सदन के लिए नामांकन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेरे लिए आज गौरव का और प्रसन्नता का दिन है। लेकिन आज ये भी कहा जा रहा है कि सीएम हाउस में डिनर पार्टी भी होने वाली, तमाम सारे विधायक, वरिष्ठ नेता मिलने वाले। तो क्या तीसरी सीट के लिए इसे डिनर डिप्लोमेसी के रूप में देखें? नहीं, इसकी कोई डिप्लोमेसी नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमेशा जब ऐसे नामांकन होते हैं तो सारे विधायक लोग उसमें आते हैं और सहज मिलना जुलना होता है, प्रत्याशियों से परिचय होता है, तो उसके लिए बुझने से कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन तीसरी सीट की तैयारी रहेगी? ये तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। अगर जो आदेश होगा केंद्रीय संगठन का, उसका कार्यकर्ता पालन करेंगे। तो आप देखिए शुभांगी, जो आप कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में काफी चहल पहल है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। जहां तक आप डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रही थी, तो निश्चित रूप से डिनर पर आज तमाम चर्चा भी होगी। और जरा भी मौका मिला तो जैसे संकेत भी दिखाई दे रहा है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या जिस भी नेता से आप बात करते, तो वो कह रहे हैं यदि केंद्रीय नेतृत्व का यह कहना होगा। लेकिन मेरे पास खबरें हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये कहा है कि इस पर नजर रखी जाए, और नजर हटी कांग्रेस की तो आप मान कर चलिए कि दुर्घटना घटी। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी हमेशा तैयारी में रहती है और निश्चित तौर पर इस तैयारी ने, इस संकेत ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। लेकिन देखना होगा कांग्रेस किस तरह से अपनी पार्टी को संभालती है। अंदर खाने जो कलह चल रहा है मीनाक्षी नटराजन को लेकर, वो किस तरह से संभालती है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम बातचीत के लिए।